भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए। किसान का बेटा, जवान का बेटा नौकरी नहीं लग रहा है। पैसे देने वाले रसूखदार फैमिली से आने वाले नौकरी लग रहे हैं। या तो भर्तियां ये रद्द होगी या फिर राजस्थान में भर्तियां ही नहीं होगी। या तो इनके लिए हम हमारी लाइब्रेरी छोड़ के हम आए। सरकार को न्याय देना पड़ेगा। अब बात युवाओं पे आ गई है और युवाओं ने पहली बार जयपुर में अपना लट गाड़ दिया है। उसमें एक एक तहसील से 300 ऐसा ही लगे। आरपीएफसी के अंदर ऐसे भ्रष्ट बेईमान चापलूस लोग आ गए हैं जो इस भर्ती पेपर माफिया के पीछे जो बड़े मकसद है उनको जेल में डालने का काम करेंगे। माफिया को यही पता नहीं है कि काली काली बकरी और थोड़ा थोड़ा दूध क्या चाहता है। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ऐसा ही भर्ती रद्द करो। हनुमान परिवार आप संघर्ष करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है जयपुर जिले के एक उस स्थान पर जहां पर एक विशाल आक्रोश यहाँ पर पैदा हो रहा है जन समुदाय का। दोस्तों, जो विद्यार्थी बंद कमरे में बैठकर सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वही विद्यार्थी आखिर क्यों खुली रोडों पर पहुंचकर इस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं? किस प्रकार की यहाँ पर ये जो भाषणबाजी की आवाज आप सुन सकते हैं, किस प्रकार वो नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा ग्राउंड है। बताते हैं आपकी जानकारी के लिए, आवासन मंडल मैदान, वीटी रोड, शिप्रा पथ के सामने मानसरोवर जयपुर में हमारी मौजूद टीम है अभी। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी के सानिध्य में हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग अनुमान के साथ भी बताया जा रहा है कि 1 लाख प्लस लोग अभी इस रैली में करंट में मौजूद है। और इन लोगों की क्या डिमांड्स है, क्या चाहते हैं ये लोग सरकार से, और पूरी जानकारी हम इनसे प्राप्त करने की भरसक प्रयास करेंगे। तो चलिए अंदर लोगों से बातचीत करते हैं। कि ऐसा ही भर्ती रद्द करने के लिए सभी संस्थाओं के द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद भी ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं की जा रही, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण बार-बार हमारे परिवार से हमें बता रही है। मेरे नौजवान भाइयों, राजस्थान का किसान और उम्मीद के साथ अपने बेटे बेटी को पढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, हमारे साथ में वो अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, वो आज इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। इस आंदोलन को करने की क्या कारण मानते हैं? आखिर इतना जन आक्रोश क्यों पैदा हुआ? इतना जन आक्रोश पैदा होने के कारण सबसे मुद्दा यही है कि पिछली 19 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए। इनमें 26% स्टूडेंट जो है वो पेपर लीक होने की वजह से ही लगे नौकरी। आप मुझे बता दीजिए, अभी पिछली ऐसा ही भर्ती में कितने लोग हैं जो एसओजी ने पकड़े, फिर भी भर्ती रद्द नहीं हो रही, क्योंकि सरकार है ना, उसके प्यादे जो है, गुर्गे जो है, वो नौकरी लगे हैं। किसान का बेटा, जवान का बेटा नौकरी नहीं लग रहा है, उसकी जगह पैसे देने वाले रसूखदार फैमिली से आने वाले नौकरी लग रहे हैं। इसलिए नेताजी, जबकि हमारे 200 एमएलए हैं, 25 एमपी है, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि हमारे नेताजी 25 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके संघर्ष के समर्थन में आज ये रैली हुई है। तो अगर इस रैली के पीछे आप ये कारण मानते हैं, तो अगर ये रैली रद्द हो जाती है तो काफी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके जो प्राप्त किया, उनका तो नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? जो मेहनत से आ सकता है तो वो फिर से आ सकता है, उसको छूट दी जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि उसकी उम्र में छूट नहीं होगी तो उसको एक्स्ट्रा वर्ष दिए जाएंगे, उसको पेपर देने के लिए एक्स्ट्रा उम्र में छूट दी जा सकती है, वो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई फर्जीवाड़े से ऐसे ही बनाए तो सोचो वो कितने परिवार उजाड़ेगा, कितने परिवारों का घाटा होगा, कितने लोगों को वो। सर, हमें ये बताइए कि अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है और सरकार के पास में अगर आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को एक ही मैसेज है कि अब तक जो हुआ हमने सहन कर लिया, अब ये भोली भाली जनता सहन नहीं करेगी। हम स्टूडेंट्स हैं,
हम लाइब्रेरी में बड़े बड़े 8-8, 9-9 घंटे यहाँ पे इतनी पढ़ते हैं, फिर भी जो भर्ती घोटाले वाले हैं, जो पेपर लीक कर देते हैं, घर पे जाने से पहले आंसर की नहीं आती, उससे पहले ये पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर देने का मतलब क्या है? आप पेपर करवाते ही क्यों? या तो भर्तियां ये रद्द होगी या फिर राजस्थान में भर्तियां ही नहीं होगी, सीधी बात। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ऐसा ही भर्ती 2021 का अभ्यर्थी रहा हूँ। हमने उस समय भी विरोध किया था, लेकिन हमारी उस समय कांग्रेस सरकार ने एक भी माननी, और अभी हमारे पास मौका है, हम हमारे मेंस के अभ्यर्थी है, लेकिन छात्रों हित के लिए हम हमारी लाइब्रेरी छोड़ के हम यहाँ आए, और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द करे और नए सिरे से बटे हुए पदों के साथ पुनर्भर्ती का आयोजित करे और भर्ती पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, जिससे योग्य अभ्यर्थी चयनित हो और एक सुशासन में महत्वपूर्ण कदम भागीदार बने। तुम संघर्ष करो, ऐसे ही भर्ती रद्द करो, ऐसे ही भर्ती रद्द करो। सबसे पहले सब आपके पास चुनाव होंगे, उनकी जांच करेंगे, सीबीआई से जांच कराएंगे, केवल को रद्द करके दोबारा से आयोजन करेंगे। इसलिए 1.5 साल से कमेटी फेल करके युवाओं को कई रकम सुधार करने का काम किया। सर आप लोग अभी कहाँ से आए हो? बीकानेर से है। तो ये रैली जो निकल रही है, इसमें आप लोगों का जो कारण क्या है, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से ऐसे भर्ती रद्द कराना चाहते हैं। ऐसे भर्ती में बहुत बड़ा फर्जी मामला हुआ है, उसमें एक तहसील से 300 ऐसा ही लगे। तो क्या ये फर्जी नहीं है? राजस्थान में कितनी तहसील है, लेकिन बदलदार का वादा है, वो वादा नहीं है। तो कितने लोगों ने ये एसआई की भर्ती के लिए फॉर्म भरा था आपके अनुसार? लमसम 1.5 लाख से ज्यादा का। अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो विद्यार्थियों का नुकसान भी तो होगा? नहीं, जो उसका निर्णय निकाला जाएगा जो सही है, जिसके जो निर्दोष है उनको रखेगा, उसके लिए कोई दूसरा विचार निकलेगा। ईंट बजा देंगे, बदलदार सरकार को होश में लाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार ये मांग करते हैं ऐसा ही भर्ती रद्द करें। यदि आज रद्द नहीं हुई है तो आर पार लड़ाई होगी, या तो सरकार नहीं रहेगी या भर्ती रद्द होगी। अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो इसमें कितने विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है? हजारों विद्यार्थियों को फायदा होगा, फर्जी हो रहा है सरकार को, विद्यार्थियों को फायदा होगा। आज यहाँ पे जो रैली है इसमें कितने लोग आज यहाँ पर आए हैं? सैकड़ों लोग आए हैं, हजारों संख्या में, लाखों संख्या में लोग आए हैं और आएंगे भी, अभी आ रहे, रस्ते में लोग आ रहे हैं। तो ये जो आज आंदोलन आप चला रहे हैं कितनी देर तक चलेगा? अभी ये भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक लंबा चलेगा। तो आखिर में हम आपसे यही करना चाहेंगे, सरकार से आपकी क्या डिमांड है? ऐसे ही भर्ती की रद्द करने की डिमांड है। जो अपराधी है उनको सजा मिले, ऐसे ही भर्ती रद्द हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कम से कम 1 लाख प्लस लोग यहाँ पर अभी मौजूद है, और ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि एसआई की भर्ती रद्द हो। जो यहाँ पर एसआई की भर्ती के अंदर जो यहाँ पर इन लोगों का डिमांड है वो हमने आप लोगों को बताया। यहाँ पर एक और सज्जन इनसे बातचीत करते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप आज यहाँ पर आए हो इस आंदोलन के अंदर, आखिर इस आंदोलन के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हमारा, और बहुत जगह हम देखे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं हमारा। जोधपुर में सुनीता चौधरी का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में कोई नेता नहीं आया, नहीं तो कांग्रेस आई ना बीजेपी आई, सिर्फ ओनली आया तो हनुमान बेनीवाल आया सिर्फ। ये आपने जो झंडा पहन रखा है किनका है? हम झंडा ये फहर रहे हैं, हमारे खरे नेता है इसीलिए। तो हनुमान बेनीवाल जी का किस प्रकार सहयोग रहा आपके पास? बहुत अच्छा रहा हमारा सहयोग, जहाँ हमारा सहयोग हनुमान बेनी का रहा बहुत अच्छा रहा जी। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सभी विद्यार्थियों में कितना जन आक्रोश भरा हुआ है। ये लोग यही चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जारी है। यहाँ पर झंडे हाथ में लहराए जा रहे हैं और लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो।
और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये भर्ती रद्द ना हो जाए, चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे 5 दिन में, चाहे 10 दिन, चाहे महीना पर लग जाए। इन लोगों का यही कहना है कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। सर, ये रैली निकालने का कारण क्या है? देखिए, जो पिछले पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय बड़े स्तर पर एसआई का भ्रष्टाचार हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन उस समय जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य मुद्दा था कि यदि हम सरकार के अंदर आए तो एसआई की भर्ती को कैंसिल करेंगे और जो भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, लीपापोती हुई, उनकी हम जांच करवा के जो इस भर्ती पेपर माफिया के पीछे जो बड़े मगरमच्छ है उनको जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 2 साल हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है, क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस पेपर माफिया के पीछे बड़े राज क्या है। कहीं न कहीं बड़े लोग हैं। इस जो पेपर का लीक हुआ, इनके पीछे पूर्ववर्ती सरकार के कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता और वर्तमान सरकार के भी कई बड़े मंत्री और कई बड़े नेता इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है। इसलिए आज दोनों सरकार पिछले 22 साल से गठजोड़ करके सरकारें चला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के सपने बिक रहे हैं, युवाओं के घर बिक रहे हैं। आज एक किसान बड़ी मेहनत करके पैसों को ब्याज में लेके मार्केट के अंदर बच्चों को रख रहा है, वो कुटाई करवा रहा है, लेकिन उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। और यदि इन सपनों को चकनाचूर करने के खिलाफ यदि कोई आवाज उठती है तो वो हनुमान बेनीवाल है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। आज जयपुर की सूर्य नगरी के अंदर ये जो 1 लाख लोगों की रैली की जा रही है, ये रैली इन पेपर माफियाओं की अंतिम कील साबित होगी। पेपर माफियाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो बड़े मगरमच्छ है, भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का काम किया, लेकिन जो इसके पीछे बड़े मगरमच्छ है, बड़े नेता है, बड़े मंत्री है, बड़े अफसर है, बड़े ब्यूरोक्रेट है, वो आज इनके से दूर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को बचाना चाह रही है, बड़े नेताओं को बचाना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर से आने वाला एक बड़े मंत्री का इन पेपर माफियाओं के पीछे बड़ा हाथ है। मैं बाड़मेर जिले से आता हूँ, पर बाड़मेर जिले का एक मंत्री आज पेपर माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हमें हमारी सरकार से ये डिमांड है कि ऐसे ही भर्ती को रद्द किया जाए और इनके अंदर जो ईमानदारी से लगे हैं उन लोगों के साथ न्याय करके इस भर्ती को रद्द किया जाए। आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए। आरपीएससी के अंदर ऐसे भ्रष्ट, बेईमान, चापलूस लोग आ गए हैं जो कहीं न कहीं राजस्थान की मिट्टी बट करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है, यदि राजस्थान की सरकार को कुछ अच्छा करना है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ अच्छा करना है तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। जब रीट का पेपर लीक हुआ तो इसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रीट लेवल 1 और 2 के लिए बड़ी रैलियां की, हमने लड़ाइयां लड़ी, हमने हमारे ब्लॉक मंडल मुख्यालय पर रैलियां की, हम धरने पे बैठे, हमने बड़ी रैलियां की तो रीट लेवल 1 एक कैंसिल हो, एक कैंसिल नहीं हुई, तो उसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। आज भ्रष्टाचारी अध्यापक है, भ्रष्टाचारी ठेकेदार है, भ्रष्टाचारी एसआई है, भ्रष्टाचारी एसएचओ है। तो यदि अपना पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो हमारा भला नहीं हो सकता। हमें इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम करेगा। यदि प्रदेश को बर्बादी से बचाना है तो भ्रष्टाचारियों पे रोक लगानी पड़ेगी, उनको पाबंद करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। आज आपको और हम सबको देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री किरोड़ी लाल मीणा किसान वर्ग से आते हैं, उन्होंने शुरू से युवाओं की लड़ाइयां लड़ी, धरने किए, प्रदर्शन किए। आज वो ऐसा ही भर्ती रद्द के पक्ष में, लेकिन कहीं न कहीं
बड़ी मजबूरी है पार्टियों के अंदर, वो लोगों को बचाना चाहती है। यदि ये भर्ती रद्द होती है तो बीजेपी के बड़े मंत्री जेल जाएंगे और उन मंत्रियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है। तो हनुमान बेनीवाल जी का आपका किस प्रकार सहयोग रहा है? देखिए, हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जिसने कभी हार नहीं मानी। हनुमान बेनीवाल वो शख्स है जो कभी झुका नहीं, रुका नहीं, जो कभी डटा नहीं। हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन बड़े स्तर पे छेड़ा और बजरी माफिया को उसके घर बैठाने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं, आज यहाँ आने वाला 1 लाख लोगों को विश्वास है कि हनुमान बेनीवाल जी इस पेपर माफिया को भी इलाज करने का काम करेगा। हम बड़े विश्वास के साथ आज यहाँ 1 लाख लोग घर के पैसे से, घर के जेब के किराए से यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, अगर ये रैली रद्द नहीं हुई, ये परीक्षा रद्द नहीं हुई, तो क्या ये रैली आगे और बढ़ सकती है? देखिए, रैली जब यह ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई तब तक हम हटेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं। मजबूती से इस भारतीय जनता पार्टी की भजन मंडली की भजनदार सरकार के अंतिम कील साबित करके आरती उठाने का हम काम करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा जनता में किस प्रकार आक्रोश है इस रैली को लेकर। जनता, ये सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार ये ऐसा है कि भर्ती रद्द हो जाए। आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। आज यहाँ पर आपकी रैली का कारण क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के लिए हम एक जो है युवा आंदोलन है। क्यों ऐसा ही भर्ती में हम सब बेरोजगार हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए माफिया को यही पता नहीं है कि काली काली बकरी और धोला धोला दूध कैसे आता है, यही पता नहीं है। और ये थानेदार बन चुके हैं। क्या कारण मानते हैं? इसमें पेपर माफिया को यही पता नहीं है कि हम थानेदार तो बन चुके हैं, पर पेपर खरीद कर बन चुके हैं, तो हम जनता की क्या सेवा करेंगे? इसलिए हम इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं। आज इस रैली का निकालने का कारण क्या चाहते हैं आप? क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप? हम युवा सब बेरोजगार हैं, इसलिए हनुमान जी ने ये ताकतवर मुद्दा उठाया और कांग्रेस और बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठा सकती है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया है और ऐसे ही भर्ती रद्द करा कर ही रहेंगे। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या ये हड़ताल आपकी लंबी चल सकती है? ये बिल्कुल, जब तक रद्द नहीं होगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और इस धरती से हम नहीं उड़ने वाले हैं। युवा सब आक्रोशित है। जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम यही डटे रहेंगे हनुमान बेनीवाल के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर किस तरह युवाओं में अभी आक्रोश है इस रैली को लेकर। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, ऐसा ही भर्ती रद्द करो। हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष करो। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये आंदोलन के पीछे आप क्या बताना चाहेंगे? आंदोलन ऐसे ही भर्ती रद्द को लेकर है, जिसमें पहले भी कमेटी बनके इसको रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है और ये दोबारा कमेटी बना के क्या साबित करनी चाहती है सरकार, जो इसमें पहले ही रद्द करने की किरोड़ी लाल मीणा ने घोषणा कर चुके हैं, जो सरकार के अधिकारी है, मंत्री है, और ये फिर वापस कमेटी बना के इसके पीछे कौन है जिसको बचाना चाहती है सरकार? सरकार को न्याय देना पड़ेगा। न्याय लेने के लिए पूरी राजस्थान की जनता यहाँ हनुमान जी बेनीवाल के अधिकृत में राजस्थान की जनता अब जाग चुकी है, न्याय लेके रहेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही भर्ती को तुरंत से तुरंत रद्द किया जाए। बाकी युवाओं के साथ खिलवाड़ कभी नहीं सहेगा राजस्थान। हम हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, युवाओं के साथ हुए अन्याय को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अगर ये ऐसा ही भर्ती सरकार रद्द नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे पूरा राजस्थान में, जान कर रहेंगे। हम सरकार को होंगे जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल आदेश करेंगे उसके आदेश की पालना करेंगे। हम विधानसभा का घेराव किया जाएगा इसके तुरंत बाद। अगर ये आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात है कि लास्ट चांस है इस सरकार को, 1-2 दिन का अल्टीमेट दे रखा है। 1 महीना से तेज गर्मी के पीछे युवा हनुमान जी बेनीवाल के साथ में। अब हमारा एक ही निर्णय है, हनुमान बेनीवाल का आदेश का हम निर्णय साफ निर्णय कर रहे हैं। केवल इनका आक्रोश है और 5 बजे तक जो अल्टीमेट होगा, कल 26 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला है। अगर हाईकोर्ट ने कोई अनदेखत कर दिए, हनुमान बेनीवाल ने कोई आदेश कर दिया, तो इस पूरी दिल्ली, जयपुर से लेकर दिल्ली ईट से ईट बजवा देंगे पूरा युवा। हम इससे केवल हनुमान जी का आदेश का
पालना करने के लिए बैठे हैं यहाँ। तो सर क्या इस आंदोलन को करने से पहले क्या अनुमति ली थी इस प्रकार की रैली निकालने की? हमें ओनली कानून को हाथ में लेना नहीं है। जब नेता का कोई गाइडलाइन आ गई तो नेता की गाइडलाइन के अनुसार हम इस पूरे दिल्ली को और जयपुर से ईंट को ईंट बुझा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है। इनसे भी बात करते हैं पर एसआई भर्ती रद्द करनी पड़ेगी। अब बात युवाओं पे आ गई है और युवाओं ने पहली बार जयपुर में अपना लट गाड़ दिया है। एसआई भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी। हम हनुमान जी के साथ खड़े, पूरे युवा साथ खड़े। आज जयपुर में ऑल इंडिया के कोने कोने से युवा यहाँ मौजूद है और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग कर रखी है। या तो शाम तक एसआई भर्ती रद्द कर दी जाए, अन्यथा हम विधानसभा का घेराव करेंगे। जो हमारा कदम अगला होगा वो हनुमान जी बेनीवाला में आदेश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कदम उठाना पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों में सिर्फ एक ही डिमांड है कि किसी प्रकार से ये एसआई भर्ती रद्द हो जाए। सरकार से यही डिमांड करते हैं और इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी रूप धारण कर सकता है और ये रैली आगे और बढ़ सकती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही और अपडेट के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।